नमस्कार दोस्तों, हम अंगेश कुमार। का हाल चाल बा? ठीक ठाक बा। चलो शुरू करल जा। क्लास 12 बिहार बोर्ड के भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे तो आप आज से ही एनसीईआरटी बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, सही सुना आपने, एनसीईआरटी बुक पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बायोलॉजी में एनसीईआरटी बुक पढ़ के एग्जाम में नहीं जाते हैं तो आपसे बढ़ का मतलब बुद्धू और गधा कोई नहीं है, और अपने आप से बहुत ज़्यादा मतलब धोखा कर रहे हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 90% क्वेश्चन बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से होता है। आप ही थोड़ा सोच के देखिए, अगर बिहार बोर्ड रेफरेंस सेट कर दिया है कि हाँ हमको सिर्फ इसी बुक में से क्वेश्चन मतलब इसी बुक में से क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग टीचर के नोट्स पे इतना भरोसा क्यों करते हैं? आप ही बताइए। ठीक है, टीचर के नोट्स पे भरोसा करना है, वो पढ़ने के लिए मतलब आसानी हो जाता है, लेकिन एट द एंड आपको बायोलॉजी एनसीईआरटी ही बुक पढ़ना है। अब तो आप मतलब बुक पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके मन में 3-4 सवाल उठ रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन उठ रहा होगा, बायोलॉजी बुक हम पढ़े तो पढ़े कैसे? दूसरा, बायोलॉजी बुक पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए? वो भी हम एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं, कोई भारतीय भवन ये सब का बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा, बायोलॉजी बुक में मतलब बहुत सारे बच्चों को आप देखे होंगे कि 3-4 हाइलाइटर के यूज करते हैं, तो वो हाइलाइटर यूज करते हैं क्यों हैं, और हम उस हाइलाइटर को कैसे यूज कर सकते हैं? चौथा, बायोलॉजी बुक में आजकल ये भी बहुत चल रहा है स्टिकी नोट्स, ये सब का इंपॉर्टेंस है तभी बच्चे यूज करते हैं, तो आप भी मतलब यूज कर सकते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है, जो आपको बायोलॉजी बुक पढ़ना है तो पढ़ना है, बात खत्म। ये मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं, जवाब है। अरे थोड़ा सा हम प्रमोशन कर देते हैं अपना। आप मेरे चैनल पे अभी जाके देखिए, बहुत कम सब्सक्राइबर है, कंटेंट अच्छा बनाते हैं, तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो बनाए हुए हैं ना वो जाके देखिए। इतना अच्छा कंटेंट है जो आप लोग कहेंगे कि हाँ भाई इतना मेहनत करते हैं। तो भाई हम मेहनत करते हैं, तो इस वीडियो को उस बच्चों के साथ शेयर कर देना कि जो बायोलॉजी बुक नहीं पढ़ता है या फिर कहता है कि हम टीचर के नोट्स पे भरोसा करते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मतलब कि हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2 बुक है, 2 बुक का एक ही मतलब पेज का हम लिए हैं। तो ये उस बच्चा का बुक है जो टॉपर है। टॉपर कहने का मतलब है वो थोड़ा मतलब कि मन लगा के पढ़ता है और हर एक पॉइंट्स को अच्छा से देखता है, ठीक है। और ये उस बच्चा का है जो हाँ फॉर्मेलिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लिया, बात खत्म। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पॉइंट्स इसको मतलब एक्स्ट्रा लगा है, जैसे इस बुक में है ना, ये इसमें नहीं बताया कि आइडेंटिकल ट्विंस कथी होता है और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कथी होता है। तो ये बच्चा किया क्या है कि यहाँ पे वो अपना लिख लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से मतलब बायोलॉजी बुक पढ़ना है, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले मतलब आपको क्या करना है, जैसे कि आपका 5 प्रॉब्लम हम बताए थे। 5 प्रॉब्लम में से पहला प्रॉब्लम था एनसीईआरटी बुक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो वो तो मतलब देख के मालूम चल गया होगा। और दूसरा था कि एनसीईआरटी बुक में मतलब हाइलाइटर को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले ये बुक है, ठीक है। जैसा कि आप थंबनेल में फोटो लगा भी था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का 2nd पेज है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले टीचर का आप लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे हम इरेजर का यूज करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि टीचर का लेक्चर देख लेना है, ठीक है। या फिर आप ऑफलाइन जाते हैं या ऑनलाइन जाते हैं, टीचर का आपको लेक्चर देख लेना है, और उसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ओवर स्मार्ट। वो क्या करते हैं, पहले ही एनसीईआरटी बुक पढ़ने लगते हैं, मतलब वो थोड़ा टॉपर होते हैं, लेकिन उनको भी नहीं मालूम कि वो कभी कभी गलती करने लगते हैं। पहले बुक पढ़ोगे ना मतलब एनसीईआरटी बुक, तो आप कह सकते हैं आपको साधमा लग सकता है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ये तो खैर इजी चैप्टर है तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बायोटेक्नोलॉजी चाहे मोलिकुलर में जाओगे तो समझ में आएगा ही नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए कि हाँ लेक्चर हो जाए, उसके बाद पढ़ना है। उसके बाद आपको एक बार नॉर्मल रीडिंग देना है, जैसे 8th 9th में 7th में कभी भी आप लोग बुक रीडिंग दिए होंगे उस तरह ही नॉर्मल आप लोग को रीडिंग देना है।
और सेकेंड टाइम जब आए पढ़ने तो उस टाइम आप लोग को हाइलाइटर का यूज करना है, जैसा कि इसमें मतलब दिया भी है कि हम यहाँ पे हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। तो हाइलाइटर हम लोग ग्रीन ले लेते हैं जो अधिकतम होता है। तो आप लोग को जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रोटम, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 सेंटीमीटर लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। इस तरह से आपको हाईलाइट कर लेना है। अब हाईलाइट करने मतलब जो आपको इम्पोर्टेंट लगे ना वही हाईलाइट करना है, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे। ये नहीं कि टीचर को जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो हाईलाइट करने लगे, तो वो आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वही हाईलाइट करना है। फिर ये मतलब सेकेंड रीडिंग आप लोग का हो गया, ये सेकेंड रीडिंग हो गया आप लोग का। सेकेंड रीडिंग के बाद आपको क्या करना है, थर्ड रीडिंग पे आना है। सेकेंड रीडिंग के बाद आप लोग मतलब क्वेश्चन लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग वहां से कीजिए। और उसके बाद जैसे आप थर्ड रीडिंग करने आ रहे हैं तो थर्ड रीडिंग में आपको क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको क्वेश्चन में लगा होगा कि हाँ भाई यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना मियोटिक डिवीजन, यही क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव का आंसर था वो यही था, मियोटिक डिवीजन। और या फिर इतना पूछेगा जो हाँ टेस्टिस का लेंथ कितना है, तो आप लोग इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए या फिर दूसरे रंग का हाईलाइटर रखिए। यहाँ पे जो बचा है वो एक ही हाईलाइटर से किया है, ये गलती किया है, तो अब दूसरे हाईलाइटर से सिर्फ इतना ही ऐसे ऐसे करके आपको रंग देना है, ठीक है। जिससे होगा क्या कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा हाँ भाई हम तीसरा रीडिंग दिए थे तो ये जो 2 to 3 सेंटीमीटर वाला लेंथ है टेस्टिस का, ये मतलब ऑब्जेक्टिव आया था। तो आप इस तरह कीजिएगा। तो जैसे अगर आप पेज पलटते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि ये 3-4 ऐसे घेरा लगाया हुआ है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो ये आप लोग मतलब कि इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब है स्टिकी नोट्स यूज करना है कि नहीं। तो जब स्टिकी नोट्स का उतना हवा नहीं था तब ये मतलब थोड़ा सा इस टाइप का ये बच्चा किया था। जैसे स्टिकी नोट्स क्यों यूज करता है बच्चा सा, क्या है कि थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक में स्पेस नहीं मिलता है, लेकिन इसमें स्पेस था, यहाँ पे पूरा स्पेस खाली है। तो ये बच्चा किया क्या है कि ये चैप्टर है और ये स्ट्रक्चर सीधे बना दिया है। और ये स्ट्रक्चर सीधे समझने के लिए, ये स्ट्रक्चर कौन सी का है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, जो मतलब कि बुक में लेटरल व्यू दिखाया गया है, लेकिन ये समझने के लिए पूरा फ्रंट व्यू बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस बनाया है, लेबिया मेजोरा बनाया है और लेबिया माइनोरा बनाया है। तो ये बच्चा इससे बना के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है। यहाँ पे हाइमेन भी बनाया है और इस पॉइंट्स में देखेंगे आप यहाँ पे हाइमेन का जिक्र भी है। तो आप जानते ही हैं जी बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट कितना है डायग्राम का, तो डायग्राम से बना के ये बच्चा समझ चुका है। तो इस तरह से मतलब आपको पढ़ना है बायोलॉजी में, ध्यान में रखिएगा। साफा मतलब टू द पॉइंट पढ़ना है। और एक चैप्टर में ना 5, 6, 7 ऑब्जेक्टिव आता है, तो इस तरह से पढ़ेंगे ना तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने का मतलब डर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए मतलब आगे देखते हैं आगे क्या है। जैसे इसमें भी यही है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सीमेन बराबर स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। तो ये एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ है। लेकिन ये बच्चा क्या किया है कि उसको लगा है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है भी, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने बुक में लिख लिया है। तो मतलब कि इस तरह से हम आपको बार बार फोकस कर रहे हैं, इस तरह से बायोलॉजी बुक पढ़ना है। ये नहीं कि नॉर्मल रीडिंग दे के चले गए हो गया। जब आपको हम बताए थे 3 स्टेप्स में पढ़ना है, उसी 3 स्टेप्स में आपको बायोलॉजी का बुक पढ़ना है, ठीक है।